जामा मस्जिद बिदर में मौजूद हैं। यहाँ पर 100 बेड हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर सोहेल साहब यहाँ पर हाजियों की खिदमत के लिए आए हैं और वैक्सीन का सहूलत पहुँचा रहे हैं और किस तरह की वैक्सीन यहाँ पर दी जा रही है डॉक्टर सोहेल साहब से आगे की जानकारी दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी हाजियों के वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं। क्या है कॉल नंबर 1010। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलुल करीम। और सफ़र हज के लिए ज़ादे राह 7-2 और सबसे बेहतर ज़ादे राह खुदा का तक़वा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि और खुदा को याद करो जिस तरह याद करने की उसने तुम्हें हिदायत की है, और ये हकीकत है कि तुम लोग उससे पहले इन हकीकतों से भटके हुए। तो इन 2 आयात का यहाँ पर जिक्र करने का आप लोग ये आयात नहीं मतलब सुन चुके होंगे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, लेकिन इसका ताल्लुक मैं शहर से ही जोड़ते हुए लेकर चलूँगा बात को। जब हम यहाँ से हज के लिए रवाना होने वाले हैं तो इसमें 2 ग्रुप्स के लोग रहेंगे जो सेहतमंद रहेंगे और कुछ अफराद के साथ कुछ पहले से बीमारियाँ हैं। वहाँ जाने के बाद सेहतमंद अफराद के लिए भी कुछ बीमारियाँ होने का खदशा और ख़तरा मौजूद होता है, तो उनके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है। वो ये नहीं समझ सकते कि हम जवान हैं और हमें कोई बीमारी नहीं है, तो उसमें हमारे लिए कोई खतरा या रिस्क नहीं है। और जिन अफराद को पहले से शुगर, बीपी, हार्ट का मसला या कभी किसी को कैंसर हुआ होगा या पैरालिसिस हुआ होगा या कुछ दवाएं अगर चल रही होंगी,
तो उन तमाम लोगों को भी वहाँ पर जाने के बाद अपनी सेहत के सिलसिले में बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक जिस्मानी इबादत है और जिस्मानी इबादत का मतलब ये है कि वहाँ पर आपकी जिस्मानी ताकत का गैर मामूली इस्तेमाल होने वाला है। तो उस ताकत को, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, कि आप ऐसी चीज़ों में न लगाएं जो फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि जितना ज़रूरी है उतनी चीज़ें आप कर लें और बकिया पूरी ताकत फ़राइज़ अदा करने में लगाएं। ख़ास तौर पर सेहत के लिहाज से हमको मिलने वाले हैं, उसका मैं जिक्र ज़रूर करूँगा, क्योंकि रूहानी फ़ायदे तो गैर मामूली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ है अल्लाह की कुर्बत और अल्लाह के रसूल के उस शहर में आपका जाना हो रहा है जहाँ पर लेके जाते हैं, तब तक के लेके जाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको इंतज़ाम किया गया है, 2 विंग्स बनाए गए हैं, एक जेंट्स साइड और लेडीज़ साइड। लेडीज़ के वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, वैक्सीनेशन वहीं पे लेंगे और साथ ही साथ बाजू डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, 4 डॉक्टर्स वहाँ पे आपको जिसको जो तकलीफ़ है वो एक प्रिस्क्रिप्शन है, उस पर लिखा लीजिए, स्टैम्प मार लीजिए, स्टैम्प मारने के पास अपने पास रख लीजिए। कम से कम 2 महीने के हम पूरे स्टॉक लिख के देने लिए आपको। उसी तरह से सेम मेल साइड भी, यानी मर्दों के साइड भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। वैक्सीनेशन होने के बाद आप जाइए, आप अपने पुराने जो भी चिट्ठी है वो बताइए, या चिट्ठी नहीं है तो आप जो क्या टैबलेट्स लेते हैं वो लिखा लीजिए वहाँ पे। साथ ही साथ और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्टैम्प मार लेके जाइए। खाली चिट्ठी लेके गए तो भी वो भी प्रॉब्लम होने का, तो हॉस्पिटल का स्टैम्प रहता है हमारा, वो स्टैम्प। वैक्सीनेशन होने के बाद जिस तरह से बताए, कम से कम 1 घंटा यहाँ पे बैठना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा, या किसी को कुछ दर्द हो या किसी को चक्कर आए, कुछ भी है, उसकी इमरजेंसी के लिए हम ऑलरेडी एम्बुलेंस अरेंज कर चुके हैं और जो प्रिकॉशन लेना था हम लोग वो सब कुछ अरेंज कर चुके हैं। तो इसलिए एक ही साथ बताइए, सबके वैक्सीनेशन है, पूरा स्टॉक है, आराम से एक आके वैक्सीन डलवा लीजिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास स्टॉक कम है वैक्सीनेशन का, बिल्कुल पूरों का स्टॉक है, ओवर स्टॉक है। आराम से एक लाइन से आइए और होने के बाद बैठिए वहाँ पे। अगर कुछ भी तकलीफ़ है डॉक्टर से आप इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिए, पूरे डॉक्टर्स हम लोग इंशाल्लाह आपको जितना हो सके सहूलत देंगे। शुक्रिया। और तमाम लोगों को ये गुजारिश करूँगा कि शुरुआत में जब दे रहे हैं तो आप तमाम लोगों को वहाँ पर मौजूद रहें, जैसे भी रहेगा ये कोरोग्राफ और इंजेक्शन इंशाल्लाह किए जाएंगे। चलिए मैं गुजारिश करता हूँ। रब कायनात के लिए जो सारे आलम का पालनहार है, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ख़ातिमुन नबी बन के मबूस हुए। अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है, गुज़श्ता 2 साल हज कर नहीं सके लोग, कोविड के मसाइल थे,
अगर उसकी शर्तों में एक शर्त है, अगर रास्ते की सहूलत ना हो, आपको जाने की पाबंदियाँ हो, तो तब आपके लिए सहूलत है। आपके पास माल हो, दौलत हो, सेहत हो, उसके बावजूद आपको रास्ते की सहूलत ना हो तो आप नहीं जा सकते। वहाँ के ममालिक में पाबंद कर दिया गया था कि नहीं आना, यहाँ से जाने पे पाबंदी थी। आज अल्लाह के करम से वो निकल चुकी है और आज़िमीन हज इस मरतबा हज को जा रहे हैं। और हमारी डॉक्टर्स की टीम, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, काजी साहब हैं, खासकर सुहेल हेल्थ डिपार्टमेंट से, कुरैशी, इन तमाम डॉक्टर्स यहाँ पे आज इसलिए मौजूद हैं कि एक उसमें एक शर्त है कि वैक्सीनेशन लेके जाना, जो सेहत के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। ख़ासकर कुछ कम्युनिकेबल डिसीज़ेस अफ्रीकन कंट्री से आने वाले लोगों के साथ वो बीमारियाँ आते हैं, उनके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। सेहत के लिए एहतियात करना इतनी ज़रूरी है कि आप अरकान हज या हज अदा ही नहीं कर सकते जबकि आपकी सेहत साथ न दे, तो सेहत बड़ी ज़रूरी है। उसके लिए आज वैक्सीनेशन कैंप हो रहा है और हमारे तमाम डॉक्टर्स ने वो तमाम टिप्स इनको मुहैया कर दी जो दौरान हज वहाँ पे अपने आप को एहतियात करना है और किन किन जिन बातों से बचना है और क्या क्या एहतियात करना है। अल्लाह का करम रहा, इसमें फ़हीमी साहब ने बयान किया, सदर खाजी साहब ने भी इसके लिए काफ़ी तफसीली बयान किया और हम हज कमेटी बीदर उनके शुक्रगुज़ार हैं। वो हमें जब भी बुलाते हैं ये सर्विस का हमें मौका मिलता है और वो हमें बीदर से भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मीडिया बीदर, आज हम जामा मस्जिद बीदर में मौजूद हैं। यहाँ पर 100 बेड हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर सोहेल साहब यहाँ पर हाजियों की खिदमत के लिए आए हैं और वैक्सीन का सहूलत पहुँचा रहे हैं और किस तरह की वैक्सीन यहाँ पर दी जा रही है, डॉक्टर सोहेल साहब से जाके की जानकारी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी हाजियों के वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं। बेशक 2 साल से कोविड की वजह से वैक्सीनेशन नहीं हुआ, बिकॉज़ हज नहीं था। ये जो वैक्सीनेशन देते हैं हम लोग मेनिंजाइटिस को बचाने के लिए वैक्सीन देते हैं, साथ ही साथ पोलियो वैक्सीन देते हैं। बेशक इस बार हमारे पास जो तादाद है, हर साल 350-400 तक रहते थे, इस बार 138 लोगों का वैक्सीनेशन है। बेशक ड्यू टू वेरियस कंट्री के मतलब कोटा जो होता है हाजियों का जो कोटा है वो हिसाब से हमारे बीदर को 138 मिले हैं, इसलिए हम लोग आज इसका वैक्सीनेशन चल रहा है। इंशाल्लाह अब तक ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, वैक्सीनेशन कोई अच्छा सक्सेसफुल चल रहा है और तकरीबन हम कवर कर चुके हैं और पूरे हाजियों को बहुत ही सहूलत तरीक़े से यहाँ पे वैक्सीन दे के आधा घंटा 1 घंटा बिठा के उनको रिचेक करके या कुछ टैबलेट्स उनके कुछ बीपी शुगर के टैबलेट्स है वो सब चीज़ें लिख के हमको मुतमईन करके यहाँ से भेज रहे हैं ताकि उनको सफ़र में कोई तकलीफ़ भी ना हो सके इंशाल्लाह। सर, इसमें कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर वैक्सीन की तरह ऐसी रहता है। वैक्सीन का मतलब ही है कि किसी डिज़ीज़ कोई इन्फेक्शन से बचने को देते हैं, तो हम ये अच्छे के लिए दे रहे हैं, यानी इन्फेक्शन से बचने के लिए दे रहे हैं। देखो कौन सा भी वैक्सीन लेने, थोड़ी बहुत हरारत तो रहती है। हर वैक्सीन, कौन से भी वैक्सीन लेने दो, थोड़ा बॉडी पेन, थोड़ा बहुत फीवर आ सकता है। अगर वैसा कुछ रहा तो हम लोग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एनी टाइम अवेलेबल है, पेन किलर्स वो देखिए करके हम लोग इंशाल्लाह उनको सेटल डाउन कर देंगे। आज़िमीन हज 2022 के लिए आज यहाँ जामा मस्जिद बीदर में हज कमेटी ऑफ इंडिया और स्टेट हज कमेटी की जानिब से यहाँ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से तमाम डॉक्टर्स और प्राइवेट डॉक्टर्स भी आकर इस वैक्सीनेशन कैंप में हिस्सा लिया और यहाँ के हाजियों को बहुत सी हेल्थ टिप्स भी दी। मैं यकीन करता हूँ कि यहाँ पर जितने आज़िमीन हज डॉक्टर्स की बात को सुने होंगे उस पर यकीनी तौर पर वो अमल करेंगे और अमल करने के बाद वो पूरा सफ़र हज इंशाअल्लाह उनका सेहत के साथ गुजरेगा। बस इतनी ही ज़रूरी बात यह है कि ये जो इबादत है ये जिस्मानी ताकत के साथ और सेहतमंदी के साथ अदा करना है। जितना अपनी सेहत को बचाकर हम रखेंगे उतना ही वहाँ पर इबादत ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम आज़िमीन हज से इस बात की गुजारिश है कि वो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। यकीनी तौर पर तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इसलिए मैं आज यहाँ पर आए हुए तमाम डॉक्टर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम आज़िमीन हज से गुजारिश करता हूँ कि वो वहाँ पर जहाँ जहाँ भी दुआ करें तमाम मुसलमानों के लिए
अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के लिए, सारे मुल्क के लिए और मुल्क में अमन और शांति के लिए दुआ करें।